राम प्राणव ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु विश्व चवे स्रवे हिमु आगी, होई बरी चर बारी अभिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विश्व सुहाने लगे, और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारा यही जो जग कहिए, सो सपने हो सुख सुगते न लाइए। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटा, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और सुख गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ये लाए, थन बाई स्रवई नयन जल छाए। कल करत बिलाप बहुत ही भांति, बेटी बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बेटे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ सब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि महु भांति परदेश उपदेश, देसे कही परमारथ वचन सुदेश। तब वाम जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने पारमार्थ के सुंदर समय निकुल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। दुआ तात हृदय दुर्जु धर्मो करूँ, जो अवसर राजू। उठे भरत गुर वचन सुने, करन कहूँ सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य करने का अवसर है, उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदिते अन्न, वाह वाह परम विचित्र विमानु बनाया। गई पद पर भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों ने बताई गई रीति विधि से देह राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर बाहर बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। धरु ज्योति तीर रची चिता बनाई, जनु सूरपुर सोपन सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गूगल केसर आदि सुगंध द्रव्य के बहुत से बोझ आए। सरयू नदी जी के तट पर सुंदर चिता रचा कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानव स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दह क्रिया सब किन्ने विधिवत न्याय। तिलांजलि दिन सौदे श्रमते सब वेद पुराना, किन्ने भरत दशागत विधाना। इस प्रकार सब दह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके सुंदर अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ सब मुनिवर आए सुदिन, तहाँ तस सस भांति सब किन्ना। भय विशुद्धि दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मनुष्य वर्ष जी ने वहाँ जहाँ जिस यज्ञ थी, वहीं भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियाँ। दोहा सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी, धन धाम दिए भरत लही। भूमि सुर भे परिपूर्ण का। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत के किन्नी जैसी करनी, सो मुख लाग जई नहीं बरनी। सो दिनो सुधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करने की, वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोच कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्री तथा सब महाजनों को बुलवाया। बेटे राज सभा सब जाई पठाए, बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी को, दोनों भाइयों को बुला भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर करनी की, कई कुटिल किन्नी जैसी करनी। भोप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेनी तनु परिहरि प्रेम विनिवाहा। पहले तो के कहने जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया।
कहत राम गुनु चलो सुपाऊ सजल नयन फुल के ओ मुनि राव बहुरी लखन सिए प्रीति बखानी शोक सने मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आए और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। दोहा सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे ओ मुनिनाथ हानि लाभो जीव ने मरो न जसो अप जसो विधिहात। मुनिनाथ ने लिखवा बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होने वार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। हस बिचारी कही दे या दोसो ब्यारत कही पर कीजिए रोसो तात विचारो करो मन माही सोचो जोगो दशरथो नृपो नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद भी है ना तजे निज धर्मो विषय लाई लेना। सोचिए नृपति जो नीति ना जाना जय ना राजा प्रिय प्रांत समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद को नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए अभय सुकृपान धनुवानु जो नाथिति शिव भक्ति सुजानु। सोचिया सुरुद्र विद्रोह अवमानी मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वेश्य का सोच करना चाहिए जो जानवरों पर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों को अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनि पति बचंक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटूनी जे व्रतु परिहारी जो नहीं गुर आयुष अरु शरीर। होना उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कला प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचारी व्रत को छोड़ देता है और उस गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। दुआ सोचिए गृह जो मोह बस करिए कर्म पत त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। देखा न सोई सोचू जोगु तपु बिहाई जही भवाई भोगु। सोचिए भी सुनो अकरान क्रोधे जननी जनक गुरुबंधु विरोधी। वानप्रस्थ तो वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता और गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सभी विधि सोई जो ना छाड़ी चलो हरिजन जो होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो चल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचने नहीं कौशल राव भुवन चरिदास प्रकट प्रभाव भई ना ये नाभ होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राजा सजी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। वे भरत है तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ ना है ना और अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति ऋषि नाथा बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल से भी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। दोहा कहू तात की ही भांति कहू कर ही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिस्यासु। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न शरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी वादी विषादु करिया तही लागी। यह सुनी समुझिए सोचो परिहर हो सिर धरी राजा यसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनो और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय
राजपदु तुम कहूँ दीना पिता बचनो पुर चाहिया किन्ना तजु रामु जेहि बचन नहीं लागी तनु परिहरऊ राम भी रागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी।